वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमें जो सुख मिलता है, दुख मिलता है, हमारे अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए भगवान के बताए गए रास्ते पर चलिए, अच्छे कर्म करिए। भागवत जी में जो भी बातें बताई जा रही है उनको अपने जीवन में उतारिए। गलती करते हैं खुद और दोष देते हैं भगवान को, ये भगवान ऐसा कर दिया, हमारे साथ इतना बुरा कर दिया। यानी गलती हमारी है और दोष सीधा भगवान को जाता है, क्योंकि सब हमारे कर्मों के अनुसार, सब कर्मों का खेल है। मान लीजिए आपके हाथ की लकीर में बड़ा पैसा है, बहुत धन है, और आपके कर्म बड़े बुरे हैं, तो आपके हाथों की लकीरें भी बदल जाएंगी गरीबी में, आपके कर्मों के अनुसार। आपके हाथों में आपकी जो आयु की रेखा है बड़ी लंबी है, उम्र बड़ी लंबी है, लेकिन आपके कर्म बहुत बुरे हैं, तो आपके हाथों की लकीरें भी बदल जाएंगी। हमारे कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य भी वैसा ही बदल जाता है। तो अगर कोई भी आपको दुख मिले तो भगवान को मत दोष दिया करो, क्योंकि आप जैसा करते हो वैसा पाते हो। इसीलिए अब ये बताओ, यहाँ पर कितने भक्त हैं जो गरीब बैठे हैं? जो गरीब है, आज ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, हाथ उठा लो जो गरीब है। भगवान का दरबार है, झूठ बोल रहे हो, भगवान के दरबार में बैठकर जो गरीब है हाथ उठा लो। आप गरीब हो तो हमें गरीबी क्यों आती है हमारे घर में, ये बताओ। हमारी अपने गलतियों के कारण, हमारे अपने कर्मों के कारण। हम कहते हैं ना कि धन नहीं रुकता, माता लक्ष्मी नाराज है, पैसा नहीं रुकता, आता है चला जाता है, घर में गरीबी आ गई। क्यों? अपने कर्मों के अनुसार। और भागवत जी में बताया गया है कि जो दूसरे के हिस्से का खाएगा, कहीं ना कहीं जाकर गरीबी का सामना करना पड़ेगा। और हमें जो गरीबी मिलती है ना, हमारे अपने कर्मों के अनुसार, जो हम रोज गलतियां करते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं कि हम समझ नहीं पाते हम गलती कर रहे हैं, और जिसके कारण हमारे घर में गरीबी आती है। जैसे मैं आप सबको बताती हूँ, हमारे गरीबी के क्या कारण है। ध्यान से सुनना मैयाओ, ध्यान से सुन रही हो? कितनी सुन रही है? ध्यान से, बस सभी ध्यान से सुन रही हो ना? हमारी गरीबी के जो कारण है, क्यों हमारे घर में गरीबी आती है, क्यों हमारे घर में पैसा नहीं रुकता, मैं बताती हूँ आपको। जो गलतियां हम करते हैं ना, उन्हीं के कारण। जैसे पहला कारण, जिस घर में माता पिता का, गुरु का, भगवान का अपमान किया जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी नाराज रहती है। दूसरा कारण, क्रोधी व्यक्ति के घर माता लक्ष्मी नहीं रुकती। जो व्यक्ति ज्यादा क्रोध करता है उसके घर माता लक्ष्मी नहीं रुकती, वहां माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती। अगला कारण, कुछ माताएं बहनें क्या करती हैं, खाना बनाया, खा लिया और रसोई घर में झूठे बर्तन छोड़कर सो जाती है, सुबह साफ कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है। जिस घर में माताएं बहनें खाना बनाने के बाद झूठे बर्तन रसोई में छोड़ करके सो जाती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी नाराज रहती है। और जिस घर की माताएं बहनें आटा गूंथा और जितनी रोटी खाने की बना ली और बाकी गूंथा हुआ आटा बचा करके रख दिया, तो उस घर में भी माता लक्ष्मी नाराज रहती। इसीलिए कभी भी आटा गूंथा हुआ बचाकर मत रखना। अगर आटा बच रहा है तो मोटी मोटी रोटी बना दो और कुत्ते को खिला दो। अगला कारण, जिस घर की माताएं बहनें झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को, कचरे को उत्तर दिशा की ओर रखती हैं, उस घर में भी माता लक्ष्मी नाराज रहती है। और जिस घर में
शाम के समय भोजन किया जाता है, यानी जब दिन का विराम हो रहा हो और रात्रि का आरंभ हो रहा हो। अगर इस समय भोजन किया जाता है किसी घर में, तो उस घर में भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और जिस घर में शाम के बाद झाड़ू लगाई जाती है, कुछ माताएं बहनें होती ना, शाम के बाद में झाड़ू लगा रही है, तो उस घर में भी माता लक्ष्मी नाराज रहती है। और जिस घर में पहली रोटी गाय की और लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए नहीं निकाली जाती, उस घर में भी माता लक्ष्मी नाराज रहती है। और एक और कारण है हमारी गरीबी का, जो हम बहुत ज्यादा करते हैं। आपके घर में पड़ोसन आ गई, बोली बहन जरा सा नमक दे दिए, आपने नमक उठाकर दे दिया, तो याद रखना कुछ भी हो जाए पर कभी भी पड़ोसन को शाम के समय नमक दान में मत देना। अगर शाम के समय नमक दान में दे दिया तो इससे बड़ी गलती कोई होगी ही नहीं, आपके घर में गरीबी आनी ही आनी है। तो कभी भी नमक शाम के समय दान में मत देना। पर जिस घर में केवल नारायण की पूजा होती है, माता लक्ष्मी को भूल जाते हैं, या केवल माता लक्ष्मी की पूजा होती है, नारायण को भूल जाते हैं, तो उस घर में भी माता लक्ष्मी नाराज रहती है। और दूसरा कारण, आजकल की माताएं बहनें क्या करती हैं, रसोई घर में जब खाना बनाती है ना, चप्पल पहनकर बनाती है, सर उघाड़ करके खाना बनाती है। तो कभी भी रसोई घर में चप्पल पहनकर खाना मत बनाना, सर उघाड़ कर खाना मत बनाना, क्योंकि रसोई घर जो होता है ना, वो अन्नपूर्णा माँ का मंदिर होता है, और आप मंदिर में चप्पल पहन करके जा रही हो, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी कि नाराज रहेंगी? तो कभी भी चप्पल पहनकर रसोई घर में मत जाना। हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, फिर कहते गरीब हो गए, गरीबी आ गई हमारे घर पे, धन नहीं रुकता, माता लक्ष्मी नाराज हो गई। अब ये बताओ, जो बातें मैंने बताई, ये गलतियां हम रोज करते हैं कि नहीं करते? जोर से बोलो, करते हो? सब करते हैं। और फिर कहते गरीबी आ गई, और दोष देते भगवान की, भगवान गरीब बना दिया, पैसा नहीं रुक रहा, घर में धन नहीं रुक रहा। यानी गलतियां खुद करते हैं, छोटी छोटी गलतियां रोज करते हैं, और जिसके कारण हमारे घर में गरीबी आती है। तो कभी भी जो गलतियां मैंने अभी बताई है ना, ये कभी मत करना। अगर आप ये गलतियां सुधार ली तो आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। और ज्यादा अमीर तो मैं नहीं कहती, पर गरीबी भी नहीं आएगी। तो ये बताओ, अब से कितनी माताएं बहनें हैं जो ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करेंगी, अब से गलतियों को सुधारेगी और ध्यान रखेगी। अगर आपने ये गलतियां सुधार ली तो कभी आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, सावरिया सेठ की। तो सब कर्मों का खेल है, आपको जितना भी मिल रहा है ना, उतने में प्रसन्न रहिए, अच्छे कर्म करिए, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचिए। लेकिन आजकल के भक्त अपना तो चाहिए चाहिए, पड़ोसी का सबसे पहले। ये भगवान, पड़ोसी का बंगला है ना, वो मुझे दिला दो, प्रसाद चढ़ा दूंगा। पड़ोसी की गाड़ी है ना, वो मुझे दिला दो किसी तरह से। मेरी गरीबी पड़ोसी को दे दो, और पड़ोसी की अमीरी मुझे। यानी अपना तो चाहिए चाहिए, पड़ोसी का सबसे पहले चाहिए। अब एक बात बताओ, ये काला धन क्या होता है जानते हो? काला धन किसको पता है? हाथ उठाओ। काला धन क्या होता है बताओ? है कोयला। किसने कहा कोयला? काला धन क्या? इधर बताओ, आप बताओ। काला धन यानी चोरी किया गया धन, दूसरे का हिस्सा छीना हुआ धन, ये होता है काला धन। दूसरे का हिस्सा खा लेना, चोरी कर लेना, ये होता है काला धन। तो यानी आजकल के लोगों को अपना तो चाहिए चाहिए, लेकिन काला धन सबसे पहले चाहिए। भगवान के दरबार में जाते हैं, हे भगवान बड़ी सी गाड़ी बंगला दिला दो,
रोज पूजा करूंगा, श्री राधे प्रसाद चढ़ाऊंगा। और पता है आजकल के भक्तों की एक पहचान और है, क्या? भगवान के मंदिर में जाते बड़े भोले भाले बनकर, बड़े सीधे साधे, और क्या कहते हैं कि हे भगवान कि तन मन धन सब तेरा और सब कुछ है तेरा, और प्रभु सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आजकल के भक्तों की बात, यानी भगवान के दरबार में जाते बड़े सीधे साधे, ये भगवान मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा है सब तुझको अर्पण। ऊपर के मन से ये बातें भगवान के दरबार में कहते हैं, क्या? उठाओ पूरी पर यार कि तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। भगवान के दरबार में जाकर कहते भगवान सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर की आत्मा क्या कह रही है, अंदर का मन क्या कह रहा है कि तन मन धन सब मेरा और सब कुछ है मेरा, और प्रभु सब कुछ है मेरा और मेरा मुझको दे दे, पड़ोसी का भी मुझको दे दे और क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश। यानी ऊपर के मन से भगवान सब तेरा है और अंदर की आवाज क्या कह रही है, सब मेरा, पड़ोसी का भी मुझे ही दे दे। एक बार पूरे पूरे हाथ हाथों सभी लंबे लंबे सभी को उठा ले, इधर पीछे, इधर पीछे वाले भक्तों सभी हाथ उठाओ जो पड़ोसी का सबसे पहले मांगते हैं भगवान से। सारी मांगते हो? हाँ, एक बात बताऊं आपको, अगर आप पड़ोसन का मांग रही हो ना तो पड़ोसी सबसे पहले आपका, जब आप पड़ोसी का धन मांगोगे तो पड़ोसी वो तो आपका मांगेगा, पड़ोसी थोड़ी चुप रहने वाला है, तो अदला बदला हो जाएगा। तो आजकल के भक्त अंदर से एक ही आवाज आती है, क्या? पूरी पूरे हाथ आकर चल रहा है सभी को कि तन मन धन सब मेरा, सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दे, पड़ोसी का भी मुझको दे दे, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट भारी जनों के संकट पल में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो ऐसे भक्त हैं आजकल के, अपना तो चाहिए पर पड़ोसी का सबसे पहले चाहिए। जितना आपको मिल रहा है उतने में प्रसन्न रहिए, जितना आपको भगवान दे रहे हैं उतने में खुश रहिए।